Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel LM Sir English Classes. Dear students, ये मेरी अनसार्ड पेपर अग्रवाल पब्लिकेशन के अनसार्ड के 2022 सीरीज़ का मेरा चौथा वीडियो होगा, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 2022 सेट नंबर 4 का ग्रामर पोर्शन। वन बाय वन हम इसको समझते चलेंगे, जो कि आप सभी लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस सीरीज़ में जो मेरा चौथा वीडियो है, तो मैं चाहूँगा कि इसको बिना स्किप किए हुए आप लोग देखें और उसको आराम से समझें, ताकि आपके एग्ज़ाम में इन चीज़ों को थोड़ा आसानी से आप लोग अटैम्प्ट कर लें और ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हों। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि सेट नंबर 4 है 2022 का, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसमें जो ग्रामर पोर्शन है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला ऑप्शन है, वन हु अबैंडन्ड लाइक हिज रिलीजियस फेथ, वन हु अबैंडन्ड हिज रिलीजियस फेथ इज एन, वह व्यक्ति जिसने अपने धार्मिक विश्वास को छोड़ दिया हो। तो हम चारों ऑप्शन पर चर्चा कर ले रहे हैं। उसको बोला क्या जाता है? एपोस्टेट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विधर्मी। ठीक, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है एथीस्ट, एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? जिसमें जो रिलीजियस फेथ जिसमें ना हो, या जिसने अपने रिलीजियस फेथ को खो दिया हो, छोड़ दिया हो। अगला है इनफिडल, इनफिडल का मतलब होता है बेवफा। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। तो हमारे चार में से हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। एपोस्टेट मीन्स होता है विधर्मी। फ्रेज आगे बी पार्ट में पूछा गया है, फ्रेज पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का मतलब होता है दोष निकालना या कमियां तलाश करना। तो हमारा जो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड फॉल्ट विद, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। किसी में दोष निकालना या किसी की कमियां तलाश करना, अवर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं क्या है, टू इंसल्ट समवन, किसी का अपमान करना। टू अटैक, आक्रमण करना। टू पंक्चर, ठीक, पंक्चर करना। तो ये हमारे जो भी ऑप्शन हैं इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सिनोनिम है हमारा सी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, सिनोनिम ऑफ एक्यूट। ठीक, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र या कठोर, तीक्ष्ण। तो ये तीव्र जो होता है इसका हमारा ऑप्शन जो सिनोनिम होगा सेवियर होगा। नाइस का मतलब होता है अच्छा है, सुंदर। एक्सीडेंटल आकस्मिक होता है। क्यूरियस उत्सुक होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेस्ट ईज ऑफ द रॉक, विच वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर। अब इसमें देखिए एक आ गया है ड्राइवर स्टूड मीन्स खड़ा था, एट द एक्सट्रीमेस्ट का मतलब होता है सबसे उच्चतम, ईज का मतलब होता है किनारा, ऑफ द रॉक मीन्स चट्टान के। एक्सट्रीम वैसे भी होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो इसमें एक्सट्रीम का एक्सट्रीमेस्ट नहीं होता है, तो हमारा इसी पार्ट में हमारी मिस्टेक होगी। तो इस हिसाब से हमारा सेकेंड पार्ट एरर है, दैट ऑप्शन, देन ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम ऑफ वर्च्यू, ठीक, सॉरी एंटोनिम ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स होता है सद्गुण, अच्छे गुण। फ्रॉड, फ्रॉड मीन्स होता है धोखा। क्राइम मीन्स अपराध होता है। वाइस का मतलब बुराई या दुर्गुण। विक्डनेस मीन्स होता है दुष्टता। तो इसके अकॉर्डिंग एंटोनिम पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से हमको लगाना है। तो एंटोनिम हमारा कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा वाइस। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब है ही विल से, तो ही विल से का ही विल सेल ही से ही रहेगा, और आगे केवल कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर हम कंजक्शन दैट लगा देंगे। ओके, कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ये सभी लोगों को पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के रिगार्डिंग कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन है, हालांकि इसमें से दो में से कोई एक करना होगा। एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंडिकेशन ठीक से पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, कोई एक करना है जो भी आपको अच्छे से मालूम हो, ऐसा नहीं है कि दोनों कर दें। आगे चलते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। अब यहाँ पर देखिए कि हम इस जीवन में पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। ये चीज़ जो है सार्वभौमिक सत्य के हिसाब से लागू हो रही है, सब पे लागू हो रही है यूनिवर्सली। तो ही सेड के बाद कंजक्शन केवल दैट लगा देंगे, और
जो अदर वर्ड है दिस लाइफ का दैट लाइफ हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही सेड दैट वी कैन नॉट बी, ठीक, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ। कैन नॉट का कुड नॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फैक्चुअल बात कही जा रही है, जब कोई सत्य बात कही जाती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल अदर वर्ड दिस का दैट कर देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, इसमें कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जैसे निर्देश में दिया गया है उसको उस हिसाब से कंबाइन करना है। हमारा जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है द बैटल वाज ओवर द एनिमी विड्रू, युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक, एनिमी दुश्मन चले गए। अब यहाँ पर देखिए बैटल वाज ओवर, तो इस सेंटेंस को सिंपल बनाना है तो बैटल बीइंग ओवर करेंगे, क्योंकि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का ये सेंटेंस है। जब सब्जेक्ट दोनों के डिफर होते हैं और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रीज़न होता है तो वहाँ पर हम नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के आधार पर उसको हम बनाएंगे। यहाँ पर जो हमारा बी पार्ट है, जहाँ पर वाज और बी फॉर्म की वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में दी हुई होती है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, उसको बीइंग में चेंज कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, द बैटल बीइंग ओवर कॉमा द एनिमी विड्रू। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। ही गेव अप ट्राइंग, ही कुड नॉट, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फिकेशन, उसने प्रयास करना छोड़ दिया था फिर भी वह कभी संतुष्टि नहीं दे सका, मतलब वो संतुष्ट नहीं हो पाया। इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए हम कैसे बनाएंगे, मतलब उसने प्रयास करना छोड़ दिया था, ठीक, और संतुष्ट नहीं हो पाया, तो किस तरह से चेंज करेंगे, आल्दो, ठीक है, आल्दो या दो से हम इसको बना सकते हैं। और अगर आल्दो हम करेंगे तो यहाँ पर आल्दो के साथ में यहाँ पर हम कॉमा भी लगा सकते हैं और एट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों सेंटेंस, और दो से अगर हम शुरू करेंगे तो कॉमा ही लगेगा। सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, आल्दो ही गेव अप ट्राइंग कॉमा ही कुड नेवर गिव सेटिस्फिकेशन, या कॉमा के स्थान पर हम एट भी लगा सकते हैं। आल्दो से स्टार्ट करेंगे तो, अगर दो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दो ही गेव अप ट्राइंग कॉमा ही कुड नेवर गिव सेटिस्फिकेशन। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा जो है कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें भी कोई एक आपको जो है चेंज करना है, जो भी इंडिकेशन सामने दिया हुआ है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को, सेंटेंस है हमारा किस तरह से चेंज करेंगे, बिसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। चेंज किस में करना है, कंपाउंड सेंटेंस में। इसमें इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि उसने प्रॉमिस करने के अतिरिक्त, ठीक, ही केप्ट इट, उसने इसको पूरा किया। तो हम इसको बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस में। जब बनाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत कौन सा कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन इसमें लगेगा कुमुलेटिव कंजक्शन। ही यहाँ बिसाइड हम हटा देंगे, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट। देखिए एक चीज़ मतलब हमको और ध्यान रखना है, बट आल्सो केप्ट इट। अब ही का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस तरह की प्रॉब्लम जो है देकर के पूछ लिया जाता है कि नॉट ओनली का यूज़ जो है जिस पोजीशन में किया जाएगा, अगर मेन वर्ब से पहले हुआ है तो बट आल्सो का यूज़ भी मेन वर्ब से पहले ही करेंगे। अगर सब्जेक्ट से पहले हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले करेंगे। मतलब इसकी जो पोजीशन है वो आपको जिस तरह से नॉट ओनली का यूज़ करेंगे पहले वाले फ्रेज में, तो दूसरे वाली जो पहले वाली क्लास में, तो दूसरी वाली क्लास में हमको उसी पोजीशन में बट आल्सो का यूज करना होगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस को इसको बनाएंगे, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, उसने न केवल वादा किया था, बट आल्सो केप्ट इट, बल्कि इसको पूरा किया था। तो यहाँ पर सेंटेंस जब सब्जेक्ट के रूप में ही आ ही गया है तो बाद में ही लिखने की कोई आवश्यकता, कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर हम ही लिख करके बनाएंगे तो सेंटेंस से हमारा रॉन्ग भी हो जाएगा। ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, ठीक, बट आल्सो ही केप्ट इट अगर कर दे रहे हैं सेंटेंस से हमारा रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, डिड ही नॉट टेल यू, ठीक, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे, जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है, डिड से स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात है हमको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज अ वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा यू है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वर का यूज करना है। तो वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वर यू नॉट
टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड बाई हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा सेंटेंस है इसको देखते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी कोई एक करेक्ट करना होगा कि किस तरह से हम इसको करेक्ट करेंगे। कई सेंटेंस में से एक आपको करेक्ट करना होता है, हालांकि ऑप्शन में इसमें जो है 2 सेंटेंस हैं, इसमें से कोई एक हमको करना होगा। द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज़ कमिटेड अ मर्डर, ये सेंटेंस जो है द मैन डिसअपीयर्ड, आदमी गायब हो गया, आफ्टर ही हैज़ कमिटेड अ मर्डर मतलब हत्या करने के बाद। ठीक, तो आफ्टर और बिफोर वाली कंडीशन आप लोगों को पता होगा कि आफ्टर से पहले वाली जो क्लास हमारी होती है वो पास्ट इनडिफिनिट में रखी जाती है, पास्ट इनडिफिनिट प्लस आफ्टर के बाद वाली जो क्लास होगी वो पास्ट परफेक्ट में आएगी, पास्ट परफेक्ट में आएगी। तो इस तरह से सेंटेंस में हमारे एरर आप लोगों को पता चल गया होगा। एरर कहाँ पर है, आफ्टर के बाद जो है हैज़ दिया हुआ है, हैज़ नहीं होगा यहाँ पर, अगर हम हैड कर देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हमको क्या कर देना है, हैड कर देना है। ओके, आगे चलते हैं। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, अब यहाँ पर देखिए इसमें करेक्शन क्या करना है। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट में भी आप लोग इस तरह का सेंटेंस सुने होंगे, देखे होंगे। तो यहाँ पर जो है इट का यूज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट आपको करना होगा। इट बीइंग अ रेनी डे, और बीइंग का बी जो है इस्तेमाल कर देना होगा। तो इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, वर्षा होने के कारण से हम बाहर नहीं गए। तो इस तरह सेंटेंस जो है हमारी ये करेक्शन वाले भी जो डी पार्ट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट था, इस ये पूरा हुआ। आगे चलते हैं, आगे के जो हमारे सेंटेंस हैं, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। एक्सेस और एक्सेस, देखिए 2 वर्ड यहाँ पर आए हैं, इन दोनों का यूज़ पेयर में ये वर्ड आते हैं, इन दोनों का सेंटेंस में जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे, केवल मीनिंग लिख देंगे, तो इसके मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई 2 पेयर में से एक पेयर आपको दोनों वर्ड का सेंटेंस में यूज़ जब करेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ वो मार्क्स आपको केवल मीनिंग लिखने के लिए नहीं दिए जाएंगे। एक्सेस आप लोगों को पता होगा, एक्सेस का मीन क्या होता है, एक्सेस मीन्स होता है पहुँच। ठीक, एक्सेस मीन्स पहुँच होता है। तो अब दूसरा जो है एक्सेस मीन्स होता है अधिकता, क्या होती है, एक्सेस मीन्स अधिकता। तो यहाँ से हमको किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। देखिए एक्सेस के केस में हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर, मेरी मिनिस्टर के पास पहुँच नहीं है। आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर। आगे अगर हम एक्सेस पर बेस्ड सेंटेंस अगर हमको बनाना हो तो हम बना सकते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक, ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है, आई होप आप सभी लोगों को लगभग मिला भी होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह से सेंटेंस से हमारा करेक्ट हो सकता है। तो एक फिर से समझ लें, एक्सेस जो पहुंच है, इसको सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर बना सकते हैं। या फिर दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो एक और जो दूसरा वाला है एक्सेस मीन्स जिसमें अधिकता होता है, इसका मीन होगा इसका सेंटेंस में यूज करेंगे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दूसरे को भी देख ले रहे हैं, देखिए अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट ये वर्ब होता है, ठीक, वर्ब के रूप में जब यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। तो हम देख लेंगे सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे अफेक्ट को, एज अ वर्ब कैसे यूज करेंगे। ठीक, द कंपनी ऑफ विवेकानंद, द कंपनी ऑफ विवेकानंद अफेक्टेड एवरीवन, विवेकानंद की संगति ने सबको प्रभावित कर दिया था। तो यहाँ पर इस तरह से प्रभावित करना ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है। इफेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे, दिस मेडिसिन हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस पेशेंट, मतलब इस दवाई का इस मरीज पर कोई भी प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर प्रभाव जो होगा इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये एज ए नाउन यूज़ किया जाएगा, और ये क्या है, ये वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज होगा। इसका मीन हो जाएगा जो अफेक्ट है प्रभावित करना, और जो अफेक्ट मीन्स हो जाएगा ये केवल प्रभाव होगा, ना कि प्रभावित करना। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे चलते हैं, जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टोरी बहुत लंबी लंबी आ जाती है और ट्रांसलेशन ना कर पाने के कारण से, या फिर उसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें मार्किंग ठीक से नहीं हो पाती है हमारी, या फिर उसमें मार्क्स हमको नहीं मिल पाते हैं। तो इसको हमको ध्यान रखना है कैसे, आप लोग सुन लीजिए और वीडियो को पॉज करके अगर आपको लगता है कि उसको जो है समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं, 2 बार या 3 बार देख सकते हैं। तो थोड़ा एक स्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे बनाएंगे।
अपनी मातृभूमि को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। जैसे सेंटेंस है, अपनी मातृभूमि को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट इज़ आवर मिस्टेक टू कंसीडर आवर मदर टंग इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब निकृष्ट है, तुच्छ समझना होता है। तो फिर से समझ लें, इट इज़ आवर मिस्टेक, ये हमारी भूल है, टू कंसीडर आवर मदर टंग इन्फीरियर, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, हमें संसार के साथ रहना और चलना है, अतएव संसार की अन्यान्य भाषाओं को सीखने की ज़रूरत है। तो हमें संसार के साथ रहना और चलना है। कैसे बनाएंगे? वी आर टू लिव। देखिए, जब भी वर्ब में ना है, नी है, ने है के रूप में आ रहा है तो इज एम आर या बी फॉर्म की वर्ब वाज, या फिर इस तरह से बी फॉर्म की वर्ब के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। तो कैसे लिखेंगे? वी आर टू लिव एंड वॉक विद द वर्ड। ठीक, वी आर टू लिव एंड वॉक विद द वर्ड। आगे है, इसलिए क्या है कि मतलब अतएव संसार की अन्यान्य भाषाओं को सीखने की ज़रूरत है और अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो क्या लिखेंगे अतएव के लिए? सो अतएव संसार की अन्यान्य भाषाओं को सीखने की ज़रूरत है। ट्रांसलेट करेंगे, सो देयर इज़ अ नीड टू लर्न अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज़ नीड टू लर्न अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। पर का मतलब लेकिन, ठीक है, बट लिखेंगे। पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे बनाएंगे? बट इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग। फिर से समझ लें, इट इज बट इट इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग। ओके, अगला है सेंटेंस, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं। तो हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे, वी कैन बी द स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वी कैन बी द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लेकिन ये पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। तो कैसे बनाएंगे? बट वी कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। बट वी कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता। कैसे हम बनाएंगे? एंड इंग्लिश मैन कैन बी अ स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। एंड इंग्लिश मैन कैन बी अ स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर, सॉरी, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्योंकि साहित्य केवल लिखा हुआ है। कैसे समझ लें? एंड इंग्लिश मैन कैन बी अ स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बट लेकिन क्या नहीं हो सकता है? पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता। तो हम बनाएंगे, बट ही कैन नेवर बी सूर और अ तुलसी। बट ही कैन नेवर बी अ सूर, ठीक, और अ तुलसी। आगे चलते हैं। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वी कैन राइट गुड बुक्स इन मदर टंग ओनली। ठीक, या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, वी कैन राइट गुड बुक्स इन ओनली आवर मदर टंग। ओके, थैंक यू। ये वीडियो जो है हमारा 2022 का जो प्रीवियस पेपर था उसका 4th सेट था, जो कि अग्रवाल पब्लिकेशन के अंसाल्ट से था। आई होप ये सभी लोग, ये जो है वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको आप देखिएगा और फिर अगर अच्छा लगता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।